एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और ये पवित्र दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा है। ये जो इस साल का आखिरी इतवार है, रविवार है, प्रभु हमें यहाँ तक लेके आया है और उसने हमारी सहायता की। पूरे साल उसने हमें संभाला है। पूरे साल उसने अपनी सुरक्षा, अपनी सामर्थ, अपनी सहायता हमारे को दी है। और पूरे साल उसका अनुग्रह जो हमारे लिए बहुत है हमारे ऊपर रहा। नहीं तो हम कब के मर गए होते, मिट गए होते और नरक के योग्य ठहरते। लेकिन प्रभु हमें बार बार ये मौका देता है कि हम प्रभु को दिन ब दिन, साल ब साल और प्रेम करें और उसके नज़दीकी में आए और उन मार्ग में आगे बढ़े जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, जो उस मुकुट तक जाएगा, जो ना कभी मुरझाएगा, ना कभी खराब होगा और ना ही हमारा जीवन जो है ये समाप्त होगा। वहां पे हम जब यहाँ पे इकट्ठा हैं, हम उस जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं जो परमेश्वर का जीवन है। जैसा परमेश्वर कभी नहीं खत्म होने वाला, हमें भी ऐसा जीवन मिलने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगा और हम सदैव जो है अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमारे को तैयारी बहुत आवश्यक है और अगर वो तैयारी हमारी नहीं है तो वो जीवन हमसे छिन जाएगा और हम उस स्थान में जाएंगे जहां शैतान और उसकी सेना के लिए जो स्थान बनाया गया है, हमें वहां तक नहीं पहुंचना है। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें वहां तक नहीं पहुंचना है शैतान के साथ, बल्कि हमने अपने आप को बचाना है और लोगों के लिए भी हमने प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बन के, उसका एक उपकरण बन के इस्तेमाल होके और लोगों को भी बचाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के जन को, जितने प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन्हें आवश्यक है कि वो प्रत्येक उस पवित्र दिन जो प्रभु ने ठहराया है, जो ये रविवार है, इसको प्रभु के सामने उपस्थित हो एक कलीसिया के रूप में। और प्रभु अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित होता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। पूरे साल भर हमने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है और आज भी इस साल के अंतिम रविवार वो हमारे साथ है, हमारा साथ देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए और हमारी हर एक चिंता को उठा लेने के लिए। हो सकता है साल भर में हमारे ऊपर बहुत सी तकलीफें आई हों, कलेश आए हों, घटी आई हो, कमी आई हो, लड़ाई आई हो, झगड़े आए हों, समस्याएं आई हों, बीमारियां आई हों, लेकिन वो साल जो हमारा बीत गया है, प्रभु का वचन कहता है उसको याद ना करो। तुम सिर्फ मेरी ओर ताको, मेरी ओर पढ़ो। हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा, मेमोरी वर्स उसकी 18, मेमोरी वर्स 18 हमने पढ़ी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो कुछ हमारे जीवन में बीते, इस साल जो बीती, आखिरी रविवार को जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो प्रभु मना करता है कि उनको याद मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु को ग्रहण करने से पहले था, वो प्राचीन काल का हमारा जीवन था। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो यहूदी है, जो इजरायली परिवार में पैदा हुआ है और फिजिकल इजरायली है। हम प्रत्येक जो है अन्य जाति में से है और हमने प्रत्येक ने एक उस घड़ी में जब प्रभु ने हमारे को बुलाया, हमें मौका दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हम अब एक नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए, हमारी वो प्राचीन की बात, काल की बातें सब बीत गई और देखो अब सब कुछ नया हो गया है। अब हम परमेश्वर की एक नई सृष्टि बन गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्राचीन काल की बातों पर मन
मत लगाओ। जो हम पहले करते थे, मूर्ति पूजा, जो हम पहले करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे शांति की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, उद्धार की तलाश में, वो बातें, संसार के लोगों को अपना गुरु बना लेते थे, वो बातें, उनको भगवान करके पूजते थे, वो बातें, जो हमारे जीवन में धोखा था शैतान की ओर से, जो वो हमें भरमाता था, वो झूठ से, वो झूठ की सारी बातें प्रभु कहता है उनके ऊपर मन मत लगाओ। अब तुम एक नई सृष्टि हो। और रोमियो के 2 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जैसे हमारा मन का नए हुए हैं, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, अब हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। पुराना चाल चलन जो था वो हमारा अब नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा नए नियम की रीडिंग में, जो हमारा पुराना जीवन था, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, जो हमारे पुराने जीवन में था प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, क्रोध, रोष, बैर भाव, हम एक दूसरे से बैर भाव करते थे, निंदा, मुंह से गालियां बकना, हम मुंह से गालियां बकते थे, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि अब तुम एक नई सृष्टि हो। और अभी भी अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम प्रभु के योग्य नहीं हो। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव की आवश्यकता है। अभी तुम सिद्ध नहीं हुए हो, तुम्हें सिद्धता की ओर बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, उसकी स्वरूप में हम बने, उसकी समानता में हम बने। स्वरूप तो हमारा अभी भी उस जैसा है, लेकिन हमारी समानता उससे, उस पाप के कारण जो हमारी आदि माता और आदि पिता ने किया, आदम और हवा ने, कारण हम उसकी समानता से नीचे गिर गए हैं। हमें उस समानता तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस मुकुट को पहन सके जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य था, ये सब करने वाला, तुमने उसको उसके कामों समेत उतार डाला है। और अभी भी अपने आप को जांचो, अगर तुमने वो नहीं किया है तो अभी भी तुम्हारे को बहुत आवश्यकता है कि तुम मन फिरा के, प्रभु का वचन कहता है कि वस्त्र नहीं बल्कि मन फाड़ के, हृदय फाड़ के मेरे पास लौट आओ। उस मनुष्य तत्व को उतार दो जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व था। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये सब बातें तुमसे दूर होनी चाहिए, तभी तुम मेरे योग्य ठहरोगे। अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तुमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। तुमने उस मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसके बाद जब हमने उसे पहन लिया है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। वो ज्ञान किस चीज का? प्रभु के वचन का। प्रभु के वचन को पढ़ना, मनन करना, उसको सीखना, उसको अपने हृदय में जगह देना, उसको अपने जीवन में लागू करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अभी तक हम उसको नया बना नहीं पाए हैं। प्रभु का वचन कहता है वो बनता जाता है, अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसको हमारे को एक रेगुलर प्रोसेस है, वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है
कि हमें नया बनते जाना है। और वो नया हम कैसे बनते जाएंगे? जब हम प्रभु के वचन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रभु के वचन को जिएंगे, प्रभु के वचन में हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। तब हम एक नई सृष्टि बन के तैयार होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस राज्य में राज्य करेगी, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो नया यरूशलेम, जहां पे मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक उस जन के लिए जगह तैयार हो रही है जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है और अपने लिए वहां जगह तैयार करवा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही जगह तैयार नहीं कर देगा वहां पे। जैसे एक मकान, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, जैसे एक मकान को बनाने के लिए राजमिस्त्री को मट्टी, ईंट, गारा, चूना, सरिया, इन सब की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रभु को भी वहां पे हमारे लिए घर तैयार करने के लिए हमारे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु की कही दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे, उनको जिएंगे, उन पे चलेंगे, तब हमारे लिए प्रभु वहां पे उनसे हमारे लिए घर तैयार कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें वो चीजें प्रोवाइड करनी प्रभु यीशु मसीह को बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा भवन वहां पे तैयार हो सके। जो कोई ऐसा करेगा, प्रभु उसके लिए वहां घर तैयार करता जाएगा। और वो वादा जो उसने किया है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और फिर आऊंगा, तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहो, वो पूरा होने पाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, उसको शैतान के साथ उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जो ना कभी बुझेगी और ना कभी वहां की प्यास खत्म होगी, ना जलन खत्म होगी। वो है दूसरी मृत्यु। एक शारीरिक मृत्यु हमारी, ये सबको आनी है, लेकिन उस दूसरी मृत्यु से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, जो बहुत भयंकर है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी भयंकर मृत्यु है वो, जो दूसरी मृत्यु है। मट्टी तो मट्टी से मिल जाएगी, मट्टी के हम बने हैं, ये मट्टी से मिल जाएगी, लेकिन जो प्राण हमारे अंदर प्रभु ने फूका है, वो या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। हमारे को, हमारी ये नाशवान देह समाप्त हो जाएगी, और अगर हम नई सृष्टि बन गए हैं, तो हमें एक अविनाशी देह प्राप्त होएगी, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, और हमेशा हम प्रभु के सामने उसकी आराधना स्तुति करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, वहां ना झूठ होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफें होंगी, ना समस्या होगी, ना कोई और ऐसी बात होगी जो हमें दुख दे सके। इसलिए हमें प्रभु के सामने दीन बनना, नम्र बनना, उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन पे चलना बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारा को उस बात को याद रखना है कि वो दूसरी मृत्यु बहुत भयानक मृत्यु है, जो अगर जिसमें हम पहुंचे, तो हमारा करहाना, हमारा रोना, हमारा दांतों का पीसना कभी भी खत्म नहीं होगा। ये संसार के दुख मिट जाएंगे, संसार की बीमारियां मिट जाएंगी, कलेश मिट जाएंगे हमारे इस देह के खत्म होते ही। जो ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 साल का जीवन हमारा इस पृथ्वी पे ठहराया गया है, सब खत्म हो जाएगा वो। लेकिन जो उनको भोगते हुए उस मार्ग पे चलता रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करके गया है, तो तब मैं और आप उस स्थान पे पहुंचेंगे जो प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार करके गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसके 14 और 15 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। क्या मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है? पैरामीटर बहुत आसान है उसको जांचने के लिए। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो
निश्चय हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और यह सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी कि वो मेरा प्रभु है, और हृदय में विश्वास करना कि पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया। अगर तेरा ये है तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। आज इस आखिरी रविवार हमें अपने आप को जांचना है, हमारा विश्वास क्या है? क्या हम अभी भी उस पुराने मनुष्यत्व को पहने हुए तो नहीं है जो यहाँ पे लिखा है, जिसके बारे में हमें उसे उतार देना बहुत आवश्यक है। जो हम पहले करते थे वो सब छोड़ देना हमारे को बहुत आवश्यक है। आगे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसमें अब कोई यूनानी नहीं, यहूदी नहीं, खतना नहीं, खतना रहित नहीं, जंगली नहीं, सकूती नहीं, दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। कितनी बड़ी जाति का हो, कितने तुच्छ जाति का हो जो मनुष्यों ने बनाई हुई है, वो परमेश्वर ने नहीं बनाई है। वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है और सब में है, जितने उस पर विश्वास करते हैं। उसमें अब कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब में प्रभु यीशु मसीह ही है। और जब ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है 15वीं आयत से, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य कर रही है? हमें जांचना बहुत आवश्यक है। और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पुराने साल में हमने ये 2024 में अगर मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं दिया है तो प्रभु अगर हमें नया साल देता है तो हमें उसमें और अधिकाई से मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। उसके लिए हमें कलीसिया में आना, प्रेयर मीटिंग में आना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस वचन को जान सके। जब जानेंगे ही नहीं तो वो हमारे हृदय में बसेगा कैसे? विश्वास के लिए वचन सुनना बहुत आवश्यक है, और जब सुनाने वाला ही ना हो तो हम सुनेंगे कैसे? इसलिए जो सुनाने वाले हैं वचन, उनके पास जाना हमारे को बहुत आवश्यक है। कलीसिया में, प्रेयर मीटिंग्स में जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक हम नहीं गए हैं, या हम सोचते हैं कि हम और कई बातों को हम महत्व दे देते हैं। कई बार परमेश्वर से छोटी छोटी बातें, ऐसे बहाने जिनका कोई वजूद भी नहीं है, उन बातों को हम प्रभु के भवन में आने के लिए बहाना बना देते हैं कि हम इसलिए नहीं आ पाए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये सिर्फ हमारे हृदय में अगर बस गया है, इसके बाद हमें बंद नहीं कर देना है। प्रभु का वचन कहता है इसको सिद्ध ज्ञान के साथ, कहानी किस्सों के साथ नहीं, भरमाने वाली बातों के साथ नहीं, लुभावने वाली बातों के साथ नहीं, बल्कि सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। नए साल में हमारे लिए बहुत काम है जो हम पिछले इस वर्ष नहीं कर पाए हैं। 2024 में, 2025 में प्रभु के लिए करने के लिए हमारे पास बहुत काम है।
लेकिन प्रभु उसमें हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय के पहली आयत से हमने पढ़ा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। साल बीत गया, लेकिन नए वाले साल में आने से पहले मेरा रचने वाला, हे इज़राइल, इज़राइल पुराने फिजिकल इज़राइल थे, उनको भूल जाओ, अब आत्मिक इज़राइल है, स्पिरिचुअल इज़राइल है, वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है। यानी मैं और आप, ये मेरे और आपको परमेश्वर 2025 में जाने से पहले हमारे को ये बोल रहा है। और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम अब दास नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं। हमने सत्य को जाना है और सत्य ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें हमारे परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। कहां से? शैतान के हाथों से, पापों की सजा से। जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, जो हमने नरक में जाना था, उससे परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इतना प्रेमी पिता मुझे और आपको और अपने सब दरवैयों को नाम लेकर उसने बुलाया है और कहता है तू मेरा ही है, तू किसी और का नहीं है। 2024 में भी तू मेरा था, 2025 में भी तू मेरा ही है। तू किसी और का नहीं है, तू शैतान का नहीं है। ये याद रखना हमेशा, तू शैतान का नहीं है, तू मेरा ही है। चाहे तेरे ऊपर कुछ भी समस्या आए, कलेश आए, उसके विषय में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। 2025 के लिए प्रभु हम मेरे लिए, आपके लिए, सभी अपने डरवैयों के लिए ये वादा कर रहा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जल, ये पृथ्वी एक समुद्र के समान है। इसको प्रभु का वचन फिगरेटिव लैंग्वेज में, एक उपमा भरी भाषा में इसको जल कहा गया है। जब हम इसमें होके चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, नदियां जो बहा देती हैं, नदियां जो हमारे जीवन के दुख है, तकलीफें हैं, कलेश है, संकट है, बीमारियां हैं, कमी है, घटी है, उन सब को उपमा की भाषा में नदियां कहा गया है। एक फिगरेटिव लैंग्वेज में नदियां कहा गया है। जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। हालेलुया। वो हमें डुबा नहीं सकेंगी। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसने वचन में विश्वास किया जो कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा ही है, इसलिए वो नदियां तुम्हें डुबा ना सकेंगी। होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। प्रभु का वचन कहता है, तुम कभी ऐसी परीक्षा में ना फंसे जिसका निकास ना हो, या जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, बल्कि उस परीक्षा में पढ़ने से पहले तुम्हारे लिए निकास तैयार है। लेकिन उस निकास तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल की पुस्तक में हमने पढ़ा है, 7 गुणा धधकते हुए भट्टी के अंदर उनको डाल दिया गया, लेकिन उनको आंच तक ना लगी, धुएं तक की बदबू उनसे ना आई, उनके बाल तक बाका ना हुआ, वस्त्र मोजे सब उनके वैसे ही वैसे, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनको बचाने प्रभु यीशु मसीह
खुद उस आग में उतर आया। जैसा इस संसारिक आग में वो खुद हमें बचाने क्रिसमस के दिन जब हम मनाते हैं वो उतर आया। हालेलुया। जब तू आग में चले तब वह तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। कितना अच्छा वादा परमेश्वर का मेरे लिए, आपके लिए, अपने हर एक दरवैये के लिए है 2025 के लिए। फिर क्यों डरे हम, क्यों घबराएं? क्यों ना हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें और 2025 हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। हम कलीसिया में आने का, लोग तरह तरह का जो है नए साल शुरू होने से पहले जो है प्रण लेते हैं, तरह तरह का प्रण, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और वो पूरा होता भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये प्रण लेते हैं तो निश्चय प्रभु हमारी सहायता करेगा कि हम प्रत्येक रविवार को कलीसिया में जाएंगे और जब कभी हमें मौका मिलेगा हम प्रार्थना सभाओं में जाएंगे, ताकि हम प्रभु को और जाने, उसके प्रेम में और बढ़े, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में और कार्य करे, उसका छुटकारा जो हमारे लिए है वो हमारी परीक्षाओं में उससे हमें बाहर निकाले। हालेलुया। और निश्चय प्रभु हमें बुद्धि देगा, समझ देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि हम इस कार्य को कर सके। हम सबसे पहले तो हम ये पहचाने कि हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है। अगर संसारिक काम हमारे लिए ऊपर है, संसारिक रिश्तेदार, संसारिक मित्र, संसारिक चीजें हमारे लिए प्राथमिकता है, तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकेगा। हम इस जीवन में भी दुख भोगते रहेंगे, कलेश भोगते रहेंगे, समस्याओं में रहेंगे और इस जीवन के बाद भी हम दूसरी मृत्यु में इससे भी अधिक तकलीफ झेलेंगे। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी पे तकलीफ झेलते हुए प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, जैसे हमने उस लाजर को देखा, लाजर और अमीर आदमी की हमने कहानी सब हम जानते हैं सुसमाचार में। उसने संसार में जो है दुख भोगा, लेकिन वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया शांति में। लेकिन वो अमीर आदमी ने संसार में सारे भोग विलास, सारी अमीरी देखी, लेकिन वो उस जलती हुई आग में पहुंचाया गया जहां का कीड़ा कभी बुझता नहीं है। और वहां से वो कह रहा है कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली डुबा के मेरी जुबान गीली कर दे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन वहां पे नहीं है। इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं जा सकते। लेकिन यहां पृथ्वी पे रहते हुए हम ये निश्चित कर सकते हैं, हम इधर जाएंगे कि हम उधर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उसको अपना जीवन समर्पित करें और निश्चय वो हमारे को ग्रहण करने के लिए अपने बाहें फैलाए खड़ा है। हालेलुया। जब वे तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। वो प्रभु मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। क्या मैंने उसे अपने जीवन का परमेश्वर करके ग्रहण किया है कि नहीं किया है? ये प्रत्येक मनुष्य को जांचना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, उससे ऊपर कुछ हमारे जीवन में नहीं है। ना हमारी धन दौलत, ना हमारी डिग्रियां, ना हमारी नौकरी, ना हमारे सगे संबंधी, ना हमारे कपड़ा धोना, ना हमारा मार्केट जाना, ना हमारा मॉल में जाना, ना हमारा खाना बनाना, कुछ उससे ऊपर नहीं है। सबसे परम स्थान हमारा, परम ईश्वर हमारा वो है। और अगर हम ये, वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, हम ये समझ लेते हैं तो हम निश्चय उसके उपस्थिति में हाजिर होने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। हालेलुया। और उसके समय पे जो उसने ठहराया है उसके भवन में इकट्ठा होंगे।
आमीन। और तब देखिए कितनी आशीषें, कितना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आता है। प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ है। वो जल कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगा, वो नदी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वो आग कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। और कुछ उद्धार हमारा और किसी जरिए से नहीं हो सकता। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़। हालेलुया। मैं तेरा इज़राइल का पवित्र, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को सभा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम मनुष्य की दृष्टि में चाहे तुच्छ जाने जाएं, हमारे देश में मनुष्य चाहे हमें तुच्छ जाने, हमारे ऊपर उपद्रव करे, हमारे ऊपर कलेश करे, मारे पीटे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हालेलुया। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। कोई कितनी ऊंची पदवी पे क्यों ना बैठा हो, हम उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठित है परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। वो हमसे प्रेम रखता है, क्या हम उससे प्रेम रखते हैं, ये जांचना हमें बहुत आवश्यक है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर एक छुड़ौती के लिए मैं तेरे साथ हूं। सिर्फ तू खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देख। आमीन। युद्ध मेरा है। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, तू सिर्फ खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देख, मुझ पर विश्वास रख। 2024 बीत गया, 2025 के लिए हमारे को प्रभु ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, बहुत से कार्य ठहराए हैं जिसे हमें करना बहुत आवश्यक है। आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, इस आखिरी रविवार को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पूरे साल भर उसने हमें संभाला है और हम ये निश्चय जानते हैं कि अगर वो आने वाला साल हमें दिखाएगा तो फिर वो हमारे लिए तैयार है, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा ही है। आज जब हम यहाँ प्रभु के लिए इकट्ठा है, निश्चय वो हमारे लिए तैयार है हमें हर एक छुटकारा देने के लिए। चाहे हम कितनी चिंता में हैं, घबराहट में हैं, कलेश में हैं, समस्या में हैं, कमी में हैं, घटी में हैं, हमारा को छुड़ाता ही सिर्फ एक जन से है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे आज के वचन से। आज का वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और आने वाले साल में हम प्रभु से और प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया, और उसके निकट आए और प्रभु के लिए हम प्रण करें कि हम ना कभी उसे छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, जैसा उसने हमें ना छोड़ा ना त्यागा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।